हिंद यूनानी शक पल्लव कुषाण। बैक्टीरिया का शासक कौन था? डेमेट्रियस। डेमेट्रियस ने सबसे पहले डेयर किया। बैक्टीरिया का शासक डेमेट्रियस ने है, डेयर किया डेरियस ने। और सिंध पंजाब इसे ही हिंदी यूनानी किया, बैक्टीरिया कहते हैं, बैक्टीरिया यूनानी कहते हैं, इस पर अधिकार कर लिया। तो बैक्टीरिया पर शासक कौन था? डेमेट्रियस। हिंद यूनानी की राजधानी कौन थी? साकल। हिंद यूनानी या बैक्टीरिया की राजधानी क्या थी? साकल। फेमस हिंद यूनानी राजा कौन था? मिनांडर। फेमस हिंद यूनानी राजा कौन था? मिनांडर बैक्टीरिया। मिनांडर ने नागसेन यानी नागार्जुन से बौद्ध की शिक्षा दर्शन की। इसको किस में लिखा गया है? मिलिंद पन्नो में। मिलिंद पन्नो नागार्जुन में इसमें मिनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली है। सिक्के से राजा की पहचान किसके काल में? सिक्के से राजा की पहचान हिंद यूनानी काल में। हिंद यूनानी काल में सिक्के से राजा की पहचान है, यानी हर एक सिक्का पे राजा का फोटो रहता था। भारत का पहला सोना का सिक्का किसने निकाला? भारत में पहला सोना का सिक्का हिंद यूनानी ने। भारत में पहला सोना का सिक्का हिंद यूनानी ने। और सबसे शुद्ध चांदी सोना का सिक्का कनिष्क कुषाण ने। आगे लिखा हुआ है। यूनानी कला को क्या कहते हैं? हेलेनिक्स आर्ट कहते हैं। और मूर्ति कला को क्या कहते हैं? गंधार कला। हिंद यूनानी कला को हेलेनिक्स आर्ट कहते हैं और कला को क्या कहते हैं? गंधार कला। नाटक में पर्दा किसका देन है? नाटक में पर्दा यूनानियों की देन है। नाटक में पर्दा किसका देन है? नाटक में पर्दा यूनानियों की देन है। शक का संस्थापक कौन था? शक वंश का संस्थापक कौन था? मो था शक वंश का संस्थापक। शक कहाँ से आए थे? शक आए थे मध्य एशिया से चारागाह की खोज में। शक कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से चारागाह की खोज में। उज्जैन के राजा शकों को हराकर विक्रमादित्य की उपाधि लिया। उज्जैन के राजा ने शकों को हराकर विक्रमादित्य की उपाधि लिया। कौन था वो? वो था चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को हरा करके उज्जैन के राजा विक्रमादित्य शकों को हरा करके विक्रमादित्य की उपाधि लिया था। रुद्रदामन प्रथम, जिसने गुजरात में सुदर्शन झील को किया, और ये मौर्यों द्वारा निर्मित था। एक सेकंड में है गुजरात में सुदर्शन झील जो मौर्यों द्वारा निर्मित था। एक सेकंड रुद्रदामन शक, ये रुद्रदामन शक ये संगीत प्रेमी था। ये गिरनार पर्वत पे इसने शुद्ध संस्कृत में अभिलेख लिखवाया। तो रुद्रदामन जो गिरनार पर अभिलेख कौन लिखवाया? तो रुद्रदामन शक ने लिखवाया। शक अपने राजा को क्या कहते थे? क्षत्रप कहते थे। शक के बाद कौन आया? शक के बाद आया पर्थियाई यानी पल्लव आया। गोंडो फर्निस ईरान से सेंट थॉमस पहले ईसाई थे जो भारत आए। गोंडो फर्निस राजा था, पर्थियाई राजा था गोंडो फर्निस। उसके समय में पहला ईसाई कौन आया था? सेंट थॉमस आया था पहला ईसाई भारत में। तो पहले आए हिंद यूनानी, उसके बाद शक आए, उसके बाद पार्थियाई आए, उसके बाद कुषाण आए। शक संवत और विक्रम संवत। आगे पढ़ते हैं शक संवत विक्रम संवत के बारे में।
उसके बाद है कुषाण वंश। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कड़फिसेस। और इसका फेमस राजा था कनिष्क कुषाण। फेमस था कनिष्क कुषाण। कुषाण की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर पेशावर। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर पेशावर। और इसकी दूसरी राजधानी कहाँ थी? कुषाण की मथुरा। कुषाण वंश की दूसरी राजधानी मथुरा। कनिष्क जो है 78 ईसा पूर्व में 78 ईस्वी में कौन सा चलाया? शक संवत। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया, जो भारत सरकार द्वारा मान्य किया जाता है। चौथा बौद्ध संगति कुंडल वन में कौन करवाया? कनिष्क ने करवाया, वसुमित्र अशुघोष। कनिष्क महायान बौद्ध संप्रदाय को माना। कनिष्क कौन से बौद्ध संप्रदाय से था? कनिष्क महायान बौद्ध संप्रदाय से था। कनिष्क ने कनिष्क के काल में चरक वैद ने क्या लिखा? चरक संहिता। तो कनिष्क चरक वैद चरक संहिता। कनिष्क चरक वैद चरक संहिता। सोना का सिक्का। सबसे पहले सोना का सिक्का कौन चलाया? हिंद यूनानी। सबसे शुद्ध सोना का सिक्का कौन चलाया? कनिष्क कुषाण। सबसे ज्यादा मात्रा में सोना का सिक्का कौन चलाया? कड़फिसेस द्वितीय। सबसे ज्यादा मात्रा में सोना का सिक्का कड़फिसेस द्वितीय। और कड़फिसेस ने रोमन काल के नकल करके तांबा का कौन सिक्का चलाया? कड़फिसेस ने रोमन काल के तांबा का नकल करके सिक्का चलाया। वसुमित्र महाविवाद सूत्र किसने लिखा है? वसुमित्र ने, जिसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश भी कहा जाता है। तो वसुमित्र महाविवाद सूत्र जिसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है, उसको किसने लिखा? वसुमित्र ने लिखा है। अश्वघोष किसने लिखा है? बौद्ध का रामायण। अश्वघोष बुद्ध चरित्र रामायण। अश्वघोष बुद्ध चरित्र बौद्धों का रामायण। गंधार शैली मथुरा शैली का विकास किसके काल में हुआ? मथुरा शैली का विकास हुआ कनिष्क के शासनकाल में, कनिष्क कुषाण के शासनकाल में। गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास हुआ है कनिष्क कुषाण के शासनकाल में। रेशम मार्ग ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेशम मार्ग पे अधिकार किसका था? तो रेशम मार्ग पे अधिकार था कुषाण कनिष्क का था। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि रेशम मार्ग को किसने आरंभ किया था? तो रेशम मार्ग का आरंभ जो है कुषाण कनिष्क ने किया था। कुछ कुषाण जो थे वो भारतीय नाम रखे। तो वो कौन से राजा थे जो भारतीय नाम रखे कुषाण वंश के? तो वासुदेव कुषाण जो थे वो भारतीय नाम रखे थे, वासुदेव कुषाण। उसके बाद कुषाणों का देन क्या क्या है? कुषाणों का देन है घोड़ा में लगाम, जीन, पगड़ी, ट्यूनिक या कुर्ती, पैजामा, भारी लंबा कोट, ये सब शकों और कुषाणों की देन है। सब कुषाणों और शकों की देन क्या क्या है? पगड़ी है, ट्यूनिक है, पैजामा है, भारी लंबा कोट है, और छोटा घोड़े का लगाम है, और जिन है। पिता पुत्र का संयुक्त शासन किसके समय था? पिता पुत्र का संयुक्त शासन कुषाण के समय। कुषाण की उपाधि कौन लिया? कुषाण की उपाधि देवपुत्र महाराजा धीराज छत्रप। कुषाण की उपाधि लिया देवपुत्र का, महाराजा धीराज का, छत्रप का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुषाण किसके काल में मिलिट्री शासन, जिसको एस्ट्रेगोस कहते थे, तो पहला मिलिट्री शासन किसके काल में होता था? तो मिलिट्री शासन होता था कुषाण के काल में। तो पहला मिलिट्री शासन कुषाण के काल में। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जब शक को हरा दिया, तब विक्रमादित्य की उपाधि ली, तब विक्रम संवत चलाया। विक्रम संवत कब चलाया?
विक्रम संवत चलाया 57 ईसा पूर्व में, यानी ईसा के 57 ईसा पूर्व में। और शक संवत कनिष्क ने कब चलाया है? 78 ईस्वी में। और शक संवत इसने कब चलाया? 78 ईस्वी में। तो यदि शक संवत 465 है तो इसको विक्रम संवत में कन्वर्ट करने के लिए इसमें क्या किया जाएगा? पहले 78 जोड़ा जाएगा ताकि ये ईस्वी के पहले में आ जाए, और फिर 57 जोड़ा जाएगा ताकि ये 57 ईसा पूर्व आ जाए। तो 465 जो है, 465 शक संवत जो है वो विक्रम संवत में क्या हो जाएगा? 600 ईसा पूर्व, 600 ईस्वी हो जाएगा विक्रम संवत में। प्राचीनतम अभिलेख मिलता है रुद्रदामन शक के पास। काव्य शैली का प्राचीनतम अभिलेख रुद्रदामन शक के पास। बुद्ध की सिरोहीन खड़ी मूर्ति किसके काल की है? बुद्ध की खड़ी मूर्ति कनिष्क के काल की है। पहला काव्य शैली रुद्रदामन शक का कठियावाड़ जूनागढ़ अभिलेख, जिसमें इसने शुद्ध संस्कृत में लिखवाया था। कनिष्क के समकालीन थे। कनिष्क किसके समकालीन थे? नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र के। कनिष्क किसके समकालीन थे? नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र के। कनिष्क को किसने पीटा था? कनिष्क को पीटा था पांचाल चीनी सरदार ने पान खा के कनिष्क को पीटा। अफगानिस्तान में भारत यूनानी बैक्टीरिया, अफगानिस्तान में भारत यूनानी प्रांत को क्या बोलते थे? बैक्टीरिया बोलते थे। बुद्ध देवता बना किसके काल में? बुद्ध देवता बना किसके काल में? कनिष्क कुषाण के काल में। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु था पल्लव वंश। पल्लव वंश का वैष्णव धर्म था। पल्लव वंश कौन सा धर्म पालता था? वैष्णव धर्म। वही है ना। संस्थापक श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। गुप्त वंश कब से कब तक है? 319 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। 319 ईस्वी से 500 ईस्वी तक गुप्त वंश। 319 ईस्वी से 500 ईस्वी तक गुप्त वंश। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। गुप्त